नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, ऋषुश्री मामले में लगातार हर रोज नई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं और एक शख्स जिसे लगातार खोजा जा रहा है, जिसका मोबाइल फोन ऑफ है, जो नीतीश कुमार के फेवरेट आईएएस अधिकारी कहलाया करते थे, जिनका नाम संजीव हंस है। आखिर वो कहाँ है? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कुमार है। सर देखिए, इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं। ऋषुश्री के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसके बाद एक लिंकअप जो है वो सामने आया, जहां पर उनके कई सारी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के साथ कनेक्शन है। ठेका लेने के लिए उन लोगों को विदेशों का टूर कराया जाता था और इसका सारा पैसा ऋषुश्री उठाते थे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? और सबसे बड़ा सवाल, संजीव हंस कहाँ पर है? वो अभी जो है मामला वो संजीव हंस को लेकर ही फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि संजीव हंस जो है, जो पिछले मुख्यमंत्री थे, उनके चहेते आईएएस अधिकारी थे। पहले से भी भ्रष्टाचार के कई केस उन पे रहे हैं और जेल से छूटने के बाद फिर उनको राजस्व परिषद में तैनात कर दिया गया था। लेकिन ऋषुश्री से जो मामला उनका था वो काफ़ी करीबी था और ऋषुश्री से बहुत लंबा जो है वो लेन देन जो है वो खातों में हुआ है और ये पूरी जानकारी जो है वो यूएयू के पास अब आ गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए यूएयू की टीम लगातार दबिश दे रही है। लेकिन संजीव हंस लगता है कि बिहार से ही फरार हो गए हैं। उनके जितने मोबाइल फ़ोन हैं, करीब करीब 6 नंबर जो है वो यूएयू के रडार पे थी और 6 नंबर जो है अभी सब स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो ऋषुश्री मामले में जिस तरह से संजीव हंस की संलिप्तता सामने आई है, इससे पहले जो 3 आईएएस अफसर जो जेल भेजे गए, तारनी दास, मुमुक्षु चौधरी और उमेश सिंह से लेकर जितने सारे लोग जो उसे फंसे हुए थे, संतोष जो उनके जो कंपनी का जो सारा करता धरता था, जो सारा मैनेज करता था, सब कुछ पैसे कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे वो सारा मैनेज करता था। तो ये सारा राज जो है अब खुल गया है और संजीव हंस की पत्नी मोना हंस के नाम से भी काफ़ी बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा हो चुका है और अब जो है संजीव हंस का बचना मुश्किल है। संजीव हंस अभी फ़िलहाल जेल से छूटे, इसके बावजूद राजस्व परिषद में उनकी तैनाती हुई और अब जिस तरह से संजीव हंस फंसते नज़र आ रहे हैं ऋषुश्री मामले में, तो अब कहीं भी संजीव हंस भाग जाए, क्योंकि ये सम्राट चौधरी की सरकार है और सम्राट चौधरी जिस तरह से लगातार एक्शन ले रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें संजीव हंस का अब बचना मुश्किल दिख रहा है और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि संजीव हंस की गिरफ्तारी होगी। संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद सर, मतलब क्या उन पर कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा, कोई कड़ी सजा की उन्हें दी जाएगी? क्योंकि देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, उन पे कई सारे मामले और कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लग चुके हैं, जिसके बाद भरोसा करके फिर उनका तबादला किया गया, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद अब ये तस्वीर सामने आई। बिल्कुल, देखो अंजलि, बिल्कुल उन पे जो है बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि संजीव हंस जो है वो सारे सबूत जो है, संजीव हंस जितने लेन देन है, जहाँ जहाँ उनकी बेनामी प्रॉपर्टी है, पूरी लिस्ट जो है वो यूए के हाथ में आ गई है और अब जो है वो पूरी छानबीन की जा रही है। कैसे पत्नी के नाम से उन्होंने दिल्ली, लुधियाना, जालंधर से लेकर चारों तरफ देश के हर कोने में बड़े बड़े आलीशान जो है उनके फार्म हाउस, जितने फ्लैट हैं, वो सब की जो जानकारी है वो यूए ने खंगाल रही है और बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो छन के यूए के हाथ में आ गई है और जल्द से जल्द संजीव हंस पे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से एक्शन मोड में सरकार है और सबसे आश्चर्य की बात, जब अप्रैल 25 में इस मामले की पूरी जानकारी जो है ईडी ने यूएयू को दे दी, उसके बावजूद क्यों ये मामला दबा रहा, अब इसकी भी जांच जो है वो सम्राट चौधरी की सरकार करा रही है कि आखिर किसकी संलिप्तता थी, क्यों ईडी के जानकारी देने के बावजूद इस मामले पे पर्दा डाला गया और कौन कौन से वैसे अधिकारी थे जो इन सब के साथ मिलके ये बड़ा खेल कर रहे थे। अगर सचमुच इसकी जांच कराई जाए तो बिहार में ये एक नायाब घोटाला साबित होगा, सबसे बड़ा घोटाला साबित जो है
ये ऋषिश्री का जो है ये घोटाला साबित हो सकता है। देखिए सर, अभी आपने जिक्र किया कि ऋषुश्री के साथ जो है संजीव हंस का गठबंधन था, मतलब दोनों जो है साठ गांठ करके इन सब चीज़ों को कर देते, और आपने और भी कई सारे अधिकारियों का नाम लिया, नाम नहीं लिया, आपने बताया कि कई सारे आईएएस अधिकारियों को इस पूरे मामले में सजा हो चुकी है। आखिर उनके पास कितनी संपत्ति पकड़ी गई और वो कौन कौन से और बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम इस पूरे फर्जीवाड़ा में सामने आ रहा है? देखो, करीब करीब 12 आईएएस अधिकारी जो है उनकी लिस्ट 12, उसमें आईएएस अधिकारी भी हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं जिनकी पूरी लिस्ट जो है वो सरकार के पास है, और ईओयू जो है वो पूरी सबूत इकट्ठा कर रही है। सिर्फ तारनी दास के पास से 86 करोड़ के करीब नगद रुपए मिले, इसके अलावा कितने ज़मीन के कागजात, करीब करीब 100 करोड़ के जो है वो पूरे घोटाले के जो है वो अभी तक डीड और ज़मीन के कागजात मिल चुके हैं। ऋषुश्री के जो है वो कितने कागजात हैं, जो ज़मीन के डीड हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये सारे जो है हाथ लग चुके हैं। करीब 12 अधिकारी जो हैं उसमें आईएएस अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं और कई विभागों के, क्योंकि ऋषुश्री जो है वो सब कुछ अपने अनुसार सेट करता था, किसे कहाँ ले जाना है, किसे कहाँ बैठाना है और कैसे उससे लाभ लेना है, ये ऋषुश्री को पता था। ऋषुश्री जानता था कि सब बिकाऊ हैं और उसकी कीमत लगानी है, और ऋषुश्री कीमत लगाता था, उन्हें खरीद लेता था और अपने मन चाहे जो है उनकी पोस्टिंग दिलवाता था, और पोस्टिंग के एवज में जो पैसे खर्च करता था वो उनसे टेंडर लेकर वसूलता था। कई अपनी कंपनी के नाम पे, जिसकी रिलायबल और कई सारी कंपनियां थी उसकी, जिसके नाम पे वो टेंडर लेता था, मातुश्रवा और भी कई सारी कंपनियां थी जिसके नाम पे वो टेंडर लेता था, और किसी तरह से घटिया काम कराकर पूरे पैसे को जो है बंदरबाट करता था, और सारे अधिकारियों को ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो पैसे का बंटवारा करता था। तो ये एक जो था एक बड़ा नेक्सस है। इस पूरे नेक्सस का खुलासा जो है वो सम्राट चौधरी की सरकार जो है वो बहुत जल्द करने जा रही है। अभी जो है जितने आईएएस रडार पे हैं, तुम जानती हो कि अभी अभिलाषा शर्मा और सागर समेत तो और जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो चुकी है, ये लोग निलंबित हैं। 3 आईएएस अधिकारी, 3 जो अधिकारी हैं वो जेल में हैं, तारनी दास, वो उमेश सिंह और ये एक और अधिकारी जो है, ये 3 जो है मुमुक्षु चौधरी, ये लोग जेल में हैं। और अब जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आईएएस अधिकारियों पे और जो इंजीनियर्स हैं जो घोटाले में शामिल थे, ऋषुश्री के साथ जो घोटाले में शामिल थे, अब उन पे जो है वो कार्रवाई होने जा रही है। बहुत जल्द जो है इन पे गाज गिरेगी, और ये कार्रवाई सम्राट चौधरी की सरकार ऐसे करेगी कि एक जो है वो नज़ीर बनेगा बिहार के लिए, और फिर जो है कोई इस तरह के घोटाले और इस तरह के टेंडर मैनेजमेंट का जो खेल जो चल रहा था, जिस तरीके से ऋषुश्री पूरे अधिकारियों को अपनी उंगली पर नचा रहा था, वो फिर कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा। ये कार्रवाई जो है एक नज़ीर बनने जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरीके से ऋषुश्री के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, वहाँ से कई सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया और उसके बाद कई सारे कनेक्शन जो है इस पूरे मामले में सामने आए, जिसके बाद आईएएस अधिकारी संजीव हंस का नाम सामने आया और लगातार उनके मोबाइल फ़ोन्स जो है उनसे कनेक्ट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो ऑफ बता रहे हैं, और वो कहाँ हैं इस बात की जानकारी जो है वो किसी को नहीं है। लेकिन बिहार पुलिस और ईओयू की टीम लगातार उनकी जांच पड़ताल और छापेमारी में लगी हुई है। इस मैटर को जल्द ही सम्राट चौधरी की सरकार सॉल्व कर लेगी और ये सबूत बनेगा, ये जीता जाता सबूत आगे के अधिकारियों के लिए बनेगा कि इस तरीके के घोटाले को अंजाम अब कभी नहीं देना है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।